देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इनटू पी अपॉन क्यू। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं? जिनको हम डिवाइड करने के बाद, जब हम पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आंसर्स आ रहे हैं और वो रिमाइंडर हर बार आ रहा है और बार बार सेम ही रिमाइंडर आ रहा है और हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर्स आते जा रहे हैं, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3.252525 एंड सो ऑन। अब देखिए ये आता जा रहा है बार बार 25 आता जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आप कितना भी करते जाइए ये 25 आता रहेगा इस नंबर में। तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग क्योंकि बार बार वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ये नंबर हमारा रेशनल नंबर्स में ही रखा जाता है। इस तरह के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब हमें मालूम है ऑल द रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अगर सभी नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, सभी रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, तो फिर इसको भी पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को पी अपॉन क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें आज सीखना है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये नंबर दो तरीके से लिखे होते हैं। एक तो ऐसे लिखे होंगे जैसे 3.252525 एंड सो ऑन। एक इन पे बार लगा दिया जाता है। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 पॉइंट, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 और 5 रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे 25 लिखकर उसके ऊपर बना गई बार। तो इसको हम 3.25 पर बार इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब इन नंबर्स को कैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो देखना है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अपने नंबर को खुलकर लिख लेते हैं। खुलकर कैसे? अगर बार में है तो भी खोलकर लिख लेंगे, और अगर खुला हुआ है तो अच्छी बात है। चलिए इसी नंबर को लेते हैं और इसको हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ x। क्या मान लेंगे? x इज इक्वल्स टू 3.252525 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कितने नंबर हमारे जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 3 हो रही है तो 1000 से, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। x में 100 से, सॉरी, x में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 100x। लिखो 100x इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो दूसरा नंबर है हमारा ये 3.252525, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से समझना। इसमें आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे खिसक जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस पीछे खिसक जाता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस पीछे खिसक जाएगा। तो इसमें डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 325.25 एंड सो ऑन। ठीक है, 2525 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ऊपर वाला जो x की वैल्यू थी उसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। सही है। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। आप जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 को लिख लिया, 100x इज इक्वल्स टू 325.25 एंड सो ऑन। सही है। अब इसके नीचे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे तो 100x के नीचे तो x लिख देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे। ठीक है। और जो दूसरा नंबर उतारेंगे उसे ऐसे उतारना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए।
अब हमारा ऊपर नंबर था 3.25, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, 3 आगे था उसे हमने आगे लिख दिया, और 5 ये बाकी का ऐसे लिखते गए 25 25 25। सही है। ध्यान रखना है नंबर इस तरह से उतारना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर 0, फिर 0, डेसिमल आ गया, फिर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और 2 और 3 ऐसे उतार लिया, 322, और इधर आ जाएगा 99x। क्या आंसर आया? 99x इज इक्वल टू 322.00000, ऐसे आ रहा है। अब ये जो 99 है इसे नीचे भेज दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 322/99। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारा ये कैसे होगा कन्वर्ट? P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखिए 32.513 और पूरे 513 पे ही बार है, तीनों पर 513 तीनों पर बार है। सही है। 32.513 तीनों पे बार है। सबसे पहले इस बार को एक्सपेंड करके लिखें, लेट करेंगे x, ऐसे करते हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 32. अब 513 को कैसे लिखेंगे? पहले 513, फिर से 513, फिर से 513, एंड लास्ट में लिख देंगे एंड डॉट लगाकर सो ऑन, है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 1000x, डेसिमल कितने प्लेस पीछे खिसकेगा? 3 प्लेस पीछे, तो ये हो जाएगा 32513, ये तो आगे आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 513 एंड सो ऑन। सही है। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस को, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड को पहले नोट कर लेते हैं। 1000x इज इक्वल टू 32513 एंड सो ऑन, और नीचे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए लिखना है, ध्यान से रहेगा। इसको ज़रूर ध्यान दीजिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। पहले 32 और फिर 513 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए ज़रा, लास्ट में आपके ज़ीरो आते जाएंगे, 0 0 0 0 0 0, डेसिमल आ गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 11 में से 8 गया, वो 11 में से 3 गया, 8 बचेगा, फिर 4, फिर 2 और फिर 3 इज इक्वल्स टू में आएगा 99x। क्या आएगा? सॉरी 999x। 999x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इससे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 32,481 अपॉन में 999 एंड दिस इज़ द आंसर। और इस तरह से हम बदल सकते हैं P/Q की फॉर्म में किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को। क्लियर है?